मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, आज का कार्यक्रम वृषभ राशि के जातकों के लिए है। यह है लक्ष्मी नारायण योग। बन रहा है 10 मई 2024 को आपके द्वादश भाव में। वृषभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो थंबनेल आपने देखा, लक्ष्मी नारायण योग वृषभ राशि के पौ 12। तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, इतनी दौलत मिलेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। यह गोचर 10 मई 2024 का, जब लक्ष्मी नारायण योग आपके द्वादश भाव बन रहा है, तो आपके लिए अद्भुत लाभकारी होने जा रहा है। आपके पौ 12 होने वाले हैं। जो भी धन, पैसा, वित्त, मुद्रा, फाइनेंस के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल का द एंड होने वाला है 10 मई को। 10 मई को ऐसा क्या होने जा रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान। कि आज के समय में, लौकिक जगत में, भाग दौड़ के जगत में सबसे बड़ी समस्या पैसे की है। यदि पैसा है, सब सुलभ है, सब व्यवस्थित है, तो पैसा आने वाला है। कहां से आएगा, कैसे आएगा, उस पर प्रकाश डालूंगा। यह गोचर आपके सामने है 10 मई का। यह आपकी मून साइन, चंद्र राशि, जन्म राशि वृषभ राशि के आधार पर है। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित समाधान दिया जाएगा। और यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मित्रों, आपकी राशि में 10 मई के दिन ही गुरु और चंद्रमा एक साथ उनकी युति हो रही है। तो यह बन रहा है गज केसरी योग। चंद्रमा वहां पर रोहिणी नक्षत्र में है और रोहिणी उनका परम प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का, और वहां पर गुरु महाराज विराजमान है। तो यह अद्भुत गज केसरी योग आपकी राशि में बन रहा है। और द्वादश भाव में 10 तारीख को ही बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग उच्च के सूर्य और आपकी राशि में उच्च के चंद्रमा, गुरु के साथ, उच्च के सूर्य के साथ शुक्र और बुध। यह अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारिक योग इस बार 10 तारीख को बन रहा है। 10 तारीख को एक और अद्भुत घटना, मुहूर्त बन रहा है। वह है भगवान परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया से बड़ा मुहूर्त हमारे सनातन धर्म में और कोई नहीं माना गया है। अक्षय तृतीया वह जामदाग्नि है, भगवान भृगुनंदन है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो हैं उनसे वह हार मानने वाले हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम उनको जीतने वाले हैं, इसलिए उनका नाम जामदाग्निजित है। जामदाग्निजित किसका? भगवान राम का, वह है जामदाग्नि परशुराम। तो उस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह अखंड होता है, अक्षय होता है। उसमें कभी क्षय, कमी, त्रुटि कुछ भी नहीं होती है। तो यह कैसे बन रहा है, पहले एक नजर गोचर पर डालते हैं। आपके जो भाग्य से शनि करियर भाव में बहुत अच्छी मूल त्रिकोण की स्थिति में है। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जो सुखेश हैं वह उच्च के हो रहे हैं द्वादश भाव में। हालांकि द्वादश भाव में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है, लेकिन वह सुखेश हैं और सूर्य नारायण भगवान को 2 स्थान में जाने का कोई दोष नहीं लगता है। वह जो हैं आत्मा के कारक हैं। आत्मा जगतस्थो। तो इस प्रकार से और उन्हीं के उस भाव में, उच्च के भाव में, मेष राशि में लक्ष्मी नारायण जब योग बन रहा है, तभी तो लिखा है वृषभ राशि के पौ 12। वृषभ राशि के पौ 12 इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो बुध हैं आपके पंचमी से भी हैं, संतान भाव से भी सुख मिलने वाला है, संतान भाव से भी आपको इनकम मिलने वाली है, आय आपकी आने वाली है।
और आपके द्वितीय धन भाव के स्वामी भी बुध महाराज हैं। वह शुक्र के साथ मिलकर के सुख को, सौभाग्य को और बढ़ा रहे हैं आपके। अर्थात जो यह सुख का भाव है, सैया का भाव है, अच्छे भवन का भाव है, अच्छे भवन में रहन सहन आपका उच्च कोटि का होने वाला है, ऐसी व्यवस्था यह लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। इसलिए तो लिखा है तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। तिजोरी छोटी इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो भाग्येश हैं शनि वह अपना काम कर रहे हैं, और एकादश भाव में राहु और मंगल, यह भी बहुत जबरदस्त, हालांकि अंगारक योग वह बनता है लेकिन जबरदस्त आपको लाभ देने की स्थिति में है। एकादश लाभ भाव में कोई भी क्रूर ग्रह, पापी ग्रह होता है वह जबरदस्त लाभ देता है, और आपका वह कारक भाव है, एकादश भाव है। कारक भाव में, एकादश भाव में मंगल राहु की युति आपको जबरदस्त लाभ देने वाली है। और आपकी राशि में आपका गज केसरी योग बन रहा है, द्वादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, और वहां पर जो क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं एकादश भाव में, वह आपको लाभ दे रहे हैं। शनि आपको लाभ दे रहे हैं। अब केतु पंचम भाव में है, यह भी बहुत अच्छे लाभ की स्थिति में है। जैसा गोचर दशमय का वृषभ राशि के जातकों का है वैसा किसी के लिए नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जो आपके राशि में विराजमान हैं और आपके पंचम भाव में केतु विराजमान है, तो पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। अर्थात यह आपकी उच्च शिक्षा में उछाल जंप आने वाला है, बहुत अधिक जंप आने वाला है। आप क्षितिज पर, शिखर पर उच्च शिक्षा के मामले में पहुंचने वाले। संतान यदि आपकी कैरियर वाली है, कैरियर में जाने वाले, उनका कैरियर आने ही वाला है, जॉब नौकरी क्रिएशन का टाइम चल रहा है, तो वह संतान से भी आपको उनकी जॉब कैरियर की निश्चिंतता यह होने वाली है। और सप्तम दृष्टि से आपके स्वरोजगार और पार्टनरशिप का रोजगार, पति पत्नी का संबंध, विवाह का संबंध, यह सब उसको गुरु महाराज विवाह के कारक भी हैं। तो आपका जो पार्टनरशिप का काम है, हम कहीं जॉब करते हैं तो वह भी पार्टनरशिप का ही काम होता है, साझेदारी का ही काम होता है। और हम कोई भी कार्य करते हैं, घर परिवार में रहते हैं 2 4 6 लोग, वह भी एक साझेदारी होती है सबकी। वह भी घर परिवार भी, दाम्पत्य जीवन भी, पति पत्नी का, वह भी पार्टनरशिप का होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मजबूत होने वाला है। और जो आपके राशि के स्वामी है शुक्र, वो जब द्वादश भाव में है, 12वें घर में है, और लक्ष्मी नारायण योग वहां पर जब निर्मित हो रहा है, कोई भी शुभ योग होता है वो किसी दुस्थान में भी हो तो उसका शुभ ही शुभ फल देता है, कभी उसका बुरा फल, बुरा प्रभाव वह नहीं देता है। इस प्रकार से जो गोचर देखा जाए, एक दशम भाव से लेकर के 9वें भाव से भी ले सकते हैं। भाग्येश शनि है, और दशमेश कार्येश और कर्मेश भी शनि है। अर्थात 9वें भाव से लेकर के आपके लग्न पर, आपकी राशि पर्यंत 9 10 11 12 1, अर्थात आपके भाग्य भाव से लेकर के लगातार लग्न भाव तक शुभ जो ग्रह है, शुभ ग्रहों की गतिविधि है, युति है, या तो वो वहां पर विराजमान है, या कोई ऐसा योग बना रहे हैं जैसे लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और गज केसरी योग बन रहा है। उसी प्रकार दशम भाव में मूल त्रिकोण के शनि हैं, एकादश भाव में क्रूर ग्रह मंगल और राहु विराजमान होकर के आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं। और वहां से मंगल और राहु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को आपके गुरु देख रहे हैं। तो यह अद्भुत अलौकिक स्थिति बनी हुई है। और गुरु वहीं 9वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को, मकर राशि को देख रहे हैं। तो यह एक ऐसा योग संयोग बन रहा है 10 मई का। मित्रों, 10 मई को एक काम आप और करें, उस दिन अक्षय तृतीया है, एक श्लोक उस दिन इसका पाठ अवश्य करें। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुराम सो सप्तैते चिरजीविनो सप्तैतान् संस्नेह नित्यं महापातक नाशनं जीवेद वर्षतम सोपि
दुख व्याधि विवर्जित हो। इस श्लोक को पढ़ेंगे, आप देखिए आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव, परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होगा। एक काम आप और करें, इसी दिन से करें, 10 मई परशुराम जयंती के दिन से एक पात्र लें, किसी भी प्रकार का पात्र हो, नया खरीद के लाएं और उसमें रुपया, पैसा, धन जो भी आप डालना चाहें रोज डालें। और एक काम और करें, आप उसमें जो धन डाल रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, लक्ष्मी आप लक्ष्मी जी की सुरक्षा करें, लक्ष्मी आपकी सुरक्षा करें, लक्ष्मी जी की रक्षा करें, लक्ष्मी आपकी रक्षा करेगी, इसका भाव यह है। और एक काम और करें, जो भी आपकी इनकम है, आय है, वेतन भत्ता जो भी आपको मिलता है, उसका 10% भलाई कल्याणकारी कार्यों में, वेलफेयर में आप अवश्य लगाएं। और 10% आप 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में खर्च कीजिए। 6 महीने के अंदर देखिए, आप महीने के हिसाब से लगा लीजिए, जितना आप कमाते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कमाते हैं, 10,000 आप दान कर दें, शुभ कार्यों में दान करें, तो 6 महीने में आप देखिए आपके जीवन में क्या अलौकिक परिवर्तन आता है। मित्रों, यह मैंने आपको बताया लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग, अक्षय तृतीया, शुक्रवार, क्योंकि भृगुनंदन है, शुक्रवार इसका अद्भुत योग संयोग है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा, अश्विनी नक्षत्र में बुध, यह बहुत योग संयोग अद्भुत बना हुआ है। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग से दुख, दुर्भाग्य, कष्ट, क्लेश यह सब दूर हों, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, आनंद, विजय आपको प्राप्त हो, संतान की प्राप्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।